पानी में अद्भुत शक्ति होती है। इस शक्ति को एक प्रकार की विशेष और ख़ास शक्ति होती है। इसको हमारे जो ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छी तरीके से पहचाना था। ये शक्ति इतनी आध्यात्मिक होती है कि आप कभी-कभी जब भी आप गौर करते हैं तो जान सकते हैं कि जिस तरह हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में यदि कोई भोग दिया जाता है तो भोग प्रसाद के रूप में दिया जाता है। अब भोग कुछ और की ना हो तो वहाँ पर पानी को, जल को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। जो भगवान है उसके चरणामृत को प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। वैसे ही आप मंदिरों के बाद आप मस्जिदों में भी आप देख सकते हैं या मदरसों में भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर जल को या संदल के रूप में वहाँ पर लोगों को वितरित किया जाता है। साथ ही आप चर्च में भी इसी तरीके से जल को प्रसाद के रूप में वितरण करने की तरीके आजमाया जाता है, प्रथा प्रचलित है, क्योंकि सबको मालूम है कि जल में बहुत ज़्यादा तांत्रिक शक्ति भी है और आध्यात्मिक शक्ति भी है। जल की खूबी ये है कि वो जिस चीज़ में रहता है उसी के माप, उसी आकार को ग्रहण कर लेता है। यदि हम किसी बर्तन में रखते हैं, लंबे चौड़े बर्तन में रखते हैं तो उसी बर्तन के आकार ले लेता है, और यदि हम किसी और बर्तन में रखते हैं तो वो उसी बर्तन की आकार ले लेता है। तो ये खूबी जल में पाया जाता है। जल इतना कोमल और मृदु होता है कि हर प्रकार के आकार लेने में वो सक्षम होता है। इसी को तांत्रिक क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पानी से इलाज करने की बहुत पुरानी परंपरा हमारे सनातन संस्कृति में भी रही है। आपने गौर किया होगा, खासकर सीरियल, टीवी सीरियल्स में जो धार्मिक चैनल्स आते हैं, धार्मिक प्रोग्राम आते हैं, आपने देखा होगा कि उसमें जो ऋषि मुनि थे वो किसी को यदि श्राप देना है तब भी कमंडल से जल निकालकर उसको श्राप देते थे, और किसी को वरदान देना है तब भी, और संकल्प लेना हो, मंत्रों का संकल्प लेना हो, साधना का संकल्प लेना हो, तब भी जल का इस्तेमाल करके संकल्प लिया जाता था। तो ये शक्ति जल में होती है। पानी का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। इसका इलाज हर प्रकार से व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए, खासकर इसका इलाज कुछ खास प्रकार की क्रियाओं को कर अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि पानी से इलाज किया जाता है मंत्रों के माध्यम से थोड़ा सा, लेकिन वो सिर्फ पानी से इलाज नहीं होता, कुछ खास क्रियाएं करनी पड़ती है जिसके माध्यम से व्यक्ति की बहुत सारी परेशानी, जीवन में जितनी भी परेशानी छाई रहती है वो परेशानियां दूर हो जाती है। शत्रु इंसान को घेरे रहता है, चारों तरफ से घेरे रहता है, जिससे व्यक्ति हर समय परेशान रहता है और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि भय के नाम से वो आगे बढ़ने में अपने आत्मविश्वास खो देता है। धन की कमी रहती है, आय की कोई साधन नहीं बनते हैं। तो इन सारी समस्याओं को हम इस जल के प्रयोग से हम दूर कर सकते हैं। आप सबको मालूम है कि हमारे शरीर में जो पानी है वो 75% जल पाया जाता है हमारे शरीर में। अब इस जल में पूरा का पूरा जो खेल है इलाज का, वो यहीं पर टिका हुआ है। यदि हमारे शरीर में जो जल है उसमें नकारात्मकता आ चुकी है तो हम जो भी कार्य करेंगे, भौतिक जीवन में जो भी कार्य करेंगे, उसमें हमको असफलता ही हाथ लगेगी, हमेशा हम असफल ही साबित होंगे। लेकिन यदि इस पानी के प्रयोग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको करके यदि हम जो शरीर में फैला हुआ जो नकारात्मक जल है उसको सकारात्मक में परिवर्तन कर सकते हैं, तो हमारी बहुत सारी परेशानियाँ, जो परेशानियाँ भी मैंने बताई, वो सारी परेशानियाँ दूर हो सकती हैं। इसके लिए करना क्या है आपको वो समझ लीजिए। जल का प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे। इसके लिए आपको जल में एक प्रकार से सम्मोहन की शक्ति भी होती है और वशीकरण की शक्ति, दोनों एक साथ होती है। सिर्फ प्रयोग कैसे करना है ये जानकारी आपको हो तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको जो समस्या है, कई प्रकार की समस्याएं लोगों की ज़िंदगी में आती रहती है, तो उन समस्याओं को दूर करना है आपको। इसके लिए आपको यदि समस्या इस प्रकार की समस्या है कि शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं, आय के साधन नहीं बन पा रहा है, या आय के साधन आपके पास हैं लेकिन खर्चे उसके पहले तैयार हो जाते हैं। कर्ज से आय तो है आपके पास, रोजगार भी आपके पास उपलब्ध है, लेकिन आप कर्जों से दबे हुए हैं, लदे हुए हैं, उबर नहीं पा रहे हैं। तो इन सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं।
अब इसके लिए आपको जो करना है वो बता देता हूँ आपको। करेंगे क्या आप, एक पीतल या तांबे का जो भी बर्तन आप लेंगे और उस बर्तन में आपको पानी भर देनी है। पानी भरने के बाद आपको श्रीम मंत्र का 1 घंटे तक आप मंदिर में, आपके घर में जो पूजा घर होगा वहाँ पर जाकर बैठ जाइए। और पूजा घर में बैठने के बाद अपने जो भी इष्ट देव के सामने बैठें। बैठने के बाद स्वच्छ होकर बैठना है, स्नान करके बैठना है और साफ वस्त्र पहनकर बैठना है। बैठने के बाद आपको जल को या जल के बर्तन को, पानी भरे हुए पीतल या तांबे के जो बर्तन है उसको अपने सामने रखिए, उठाकर अपने मुंह के थोड़ा पास में, और उसके बाद श्रीम इस मंत्र का जाप आपको 1 घंटा लगातार अनवरत करनी है। जब तक 1 घंटा तक जाप करते समय आपको उठना नहीं है, किसी और से बात नहीं करनी है, कहीं इधर से उधर आपको नहीं देखनी है, ये कार्य करना है। उसके बाद 1 घंटे तक जाप करने के पास उस जल को उसी जो पूजा घर है या मंदिर है या जो भी जहाँ पर आप देवी देवता की पूजा करते हैं वहीं पर उस पानी को ढक कर रख दें। रखने के बाद ये क्रिया आप चाहें तो शाम को भी कर सकते हैं ताकि पूरे रात भर वो पानी पूजा घर में रहे, या चाहें तो आप दिन में भी कर सकते हैं। तो दिन में करते हैं तब भी रात में करेंगे तो रात भर रहेगा पानी वहाँ पे। यदि दिन में करते हैं तो 1 घंटा तक जाप कर लीजिए। उसके बाद जो बर्तन है पानी से भरा हुआ उसको उसी पूजा स्थल पर रख दें ढक कर। उसके बाद आप वापस अपने दैनिक कार्य करने लगें। करना चाहें तो 1 घंटा इंतज़ार करिए। 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद आप वो जो पानी मंत्र से अभिमंत्रित जो पानी है उसको आप पी लें। इससे आपके शरीर के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा जो संचारित है वो सारी की सारी इस तरह कार्य करने से आपके शरीर के अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे निगेटिविटी समाप्त होती जाएगी और सकारात्मक शक्ति का आपके अंदर संचार होते जाएगा, जिसके बाद जो भी आप कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। आय के साधन बनने लगेंगे। यकीन मानिए कुछ दिनों में आपकी स्थिति एक हद तक सुधरनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो हुआ आपको इस तरह का इस प्रयोग को आप एक 40 दिन तक लगातार करिए। उसके बाद परिणाम देखिए, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। तो इस श्रीम मंत्र का आपको इसके लिए जाप करना है। इसके साथ ही आप इस मंत्र जो पानी है, जो जल है, इसका इस्तेमाल अपने व्यक्तित्व में सम्मोहन लाने के लिए, आकर्षण लाने के लिए भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया था पानी में वो खूबी होती है कि जिस बर्तन में रखते हैं, जहाँ पर रखते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तो व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा करनी है, सम्मोहन पैदा करना है। तो सम्मोहन जब होता है, आकर्षण होता है, तो जब हम कहीं पे बैठते हैं, किसी सभा में, किसी समाज में बैठते हैं, तो एक व्यक्तित्व में आकर्षण होता है, तो लोग हमको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और हमारी बातों को सम्मान से सुनते भी हैं, गौर से सुनते भी हैं। लेकिन यदि हमारे व्यक्तित्व में वो खूबी नहीं रहेगी तो लोग न हमारी बातों को सुनेंगे, न हम पर गौर करेंगे। तो व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ाने के लिए भी हम जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। इसके लिए पूर्णिमा की रात्रि को बेहतर माना जाता है। पूर्णिमा की रात्रि को आपको उसी बर्तन में, जो पीतल का बर्तन मैंने बताया, तांबे का बर्तन, उसमें आप जल ले लें। जल लेने के बाद उसको आप पूर्णिमा की रात में जब चांदनी चारों ओर छिटकी रहती है, अब पूर्णिमा अपने विकसित यौवन पे रहता है, तब उसको आप पानी को अपने घर के छत पर रख दें और ऐसे स्थान पर रखें कि उसमें कोई कीड़े मकोड़े ना पड़े या कोई और गलत चीज़ें ना आ जाए। उसको ढक कर, छलनी में ढक कर रखें ताकि कोई गलत उल्टी पुल्टी चीज़ें, गंदी चीज़ें या कोई भी और प्रकार की अनावश्यक चीज़ें उसमें ना पड़े। इस प्रकार रात भर रहने दें। तो पूर्णिमा की रात्रि में, जब पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा से जो भी किरणें निकलती हैं वो किरणें जो है पूरा समावेशित हो जाती है जल में। उसके बाद सवेरे जब आप उसको ढक कर वहीं पे रख दें, उसके बाद सवेरे जब आप उठें तो उसको आप उस जल को सेवन करें। तो इससे आपके अंदर व्यक्तित्व में एक प्रकार की सम्मोहन और आकर्षण की क्षमता उत्पन्न होती जाएगी और आप में एक नया व्यक्तित्व, नया सम्मोहन की शक्ति आती जाएगी और लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखने लगेंगे, इग्नोर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद तीसरा जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको, यदि आप तालाब में नहाते हैं, सरोवर में नहाते हैं या अपने घर में भी नहाते हैं, मतलब जिस बर्तन में नहाते हैं,
तो पहले जब स्नान करना है तो आप स्नान कर लें। स्नान करने के बाद चाहे आप सरोवर में नहाएं तब, तालाब में नहाएं तब, या आप नहाने का स्थान आपके घर में आप बाथरूम में नहाते हैं तब, तो बर्तन जो सामने रहता है, तो नहाने का पूरा दैनिक कार्य करने के बाद में जब पूरे नहा लेते हैं आप, उसके बाद आखिरी में आपको करना क्या है कि तालाब में है तो तालाब के पानी के अंदर खड़े होकर, सरोवर में खड़े तो सरोवर के पानी के अंदर खड़े होकर, या आप बाथरूम में नहा रहे हैं तो जो बर्तन जिसमें पानी रखा हुआ है उसमें आप अपने उंगली से, अंगूठे के बाजू वाली उंगली से आप उस पानी में ह्रीम लिखें। ह्रीम लिखने के बाद फिर उस पानी से, यदि आप सरोवर में हैं तो ह्रीम पानी में आप ह्रीम लिखें, और उसी ह्रीम लिखे हुए पानी जहाँ पर आपने लिखा है वहीं पर के पानी में आप डुबकी लगा लगा के नहाएं। आखिरी में सरोवर में कर सकते हैं, तालाब में कर सकते हैं। और यदि आप घर में हैं तो घर में आपको जो बर्तन है उसी में ह्रीम लिखें, और लिखने के बाद उस पानी को आप अपने ऊपर डुबकी लगा लें या अपने ऊपर डाल लें। तो इससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आप में एक प्रकार की सम्मान की शक्ति आ जाएगी। अच्छी लगी हो दोस्तों ये जानकारी, तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जानकारी ले सकें। साथ में सब्सक्राइब कर लें, साथ में अपने बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करना बहुत आवश्यक है, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है। ठीक है, धन्यवाद।